अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने डिस्कस किया प्राइमरी स्ट्रक्चर को, फिर हमने डिस्कस किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। आज हम डिस्कस करेंगे टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दो तरह की होती हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन या वो फिब्रस दागानमा होती हैं या ग्लोबुलर ग्लोब शेप होती हैं, अंडे की तरह। तो अगर किसी प्रोटीन ने स्ट्रक्चरल रोल प्ले करना है तो वो फिब्रस में ही रहेगी, और अगर उसने कौन सा रोल प्ले करना है फंक्शनल, तो वो किस फॉर्म में चाहिए, वो ग्लोबुलर में। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें एक ग्लोबुलर प्रोटीन वापस फिब्रस में आ रही है। ग्लोबुलर किस में आ रही है, फिब्रस में आ रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में। अब टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? हमेशा टर्शरी वो प्रोटीन बनाएंगी जो पानी में सॉल्युबल होंगी, ये एक्वस सॉल्यूशन में बनेगी। तो सॉल्युबल प्रोटीन जितनी भी है ना सॉल्यूशन फॉर्म में, वो सॉल्युबल प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ऑल ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर, और वही क्या बनाती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये मेरा हाथ है, इसको समझ लें एक चेन है, जंजीर है, पूरी हाथनी या जंजीर है। यहां पर जख्म हुए हैं, इस अंदर वाली साइड पर जख्म हुए, बाहर वाली साइड पर कोई जख्म नहीं है, और बाहर वाली साइड को मैं धोना चाहता हूं, इसको पानी से धोना चाहता हूं। तो ये जो पानी के साथ अट्रैक्शन शो करेगी, जो चीज पानी को अट्रैक्शन शो करेगी, उसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और जो पानी से नफरत करेगी, जो कि जख्म हुए हुए हैं, तो इसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक। मैं इसको धोना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, हाथ को फोल्ड करूंगा, फोल्ड करके मुक्का बन गया ना, ये बन गई कौन सी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। क्यों? इसमें जो भी चीज हाइड्रोफोबिक थी वो अंदर दफन होगी, बरीड इनसाइड होगी, और जो हाइड्रोफिलिक थी वो सरफेस पर आ गई। जितना मर्जी पानी फेंको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हां जख्म पर नहीं फेंकना। तो यही होता है। बुक में लाइन लिखी होती है, मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फॉर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर बरीड इनसाइड। ये हाइड्रोफोबिक रेड कलर में जितने भी हैं हाइड्रोफोबिक है, वो बरीड इनसाइड होती हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक सरफेस पर आती है, वो रोल हो जाती है। ऐसे जब रोल होती है ना, ऐसे रोल होती है, तो अपनी जो चीजें हाइड्रोफोबिक होती है ना, उनको अंदर छिपा लेती है, और जो फिलिक है, वाटर लविंग, उनको सरफेस पर ले आती है। हमेशा हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो सरफेस पर ही होते हैं। सो टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए याद रखना, यूजुअली अपॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, धागे को आप फोल्ड करते जाएं, मल्टीपल कॉइलिंग, मल्टीपल फोल्डिंग करें, एक पिन्ना बन जाता है ना, वो पिन्ना क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर शेप में, अंडे की शक्ल में। तो बुक में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बेटा जब भी फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है इनटू ग्लोबुलर फॉर्म, किस फॉर्म में जा रही है, वो ग्लोबुलर फॉर्म में जा रही है, तो फिर हमेशा स्ट्रक्चर कौन सी होगी, टर्शरी स्ट्रक्चर होगी। तो ये मल्टीपल क्वाइलिंग और फोल्डिंग होती है, इसमें बहुत बार क्वाइलिंग और फोल्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पसंद नहीं आई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ने क्या किया, मल्टीपल क्वाइलिंग और फोल्डिंग शो की, वो इस ग्लोबुलर शेप में आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके लिए शर्त क्या है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन मैं एक बच्चे को कहता हूं कि एक धागा है, इसका पिन्ना बना दो, रोल बना दो, राउंड सा गोल सा रोल बना दो। एक बच्चे को मैं दे देता हूं दो धागे, एक बच्चे को दे देता हूं दो धागे, दोनों धागों में आपस में जगह जगह से गिरा लगी हुई है, दोनों धागों में जगह जगह से क्या लगी हुई है, गिरा लगी हुई है, बहुत सख्त, यानी वेल्ड कर दिया मैंने इनको, वो खोल नहीं सकता। उस दूसरे बच्चे को भी मैं कहता हूं कि इन धागों को बगैर खोले एक पिन्ना बना दे, और एक बच्चे को क्या दिया था, एक ही धागा दिया था, उसको क्या पिन्ना बना दें। तो कितने पिन्ने बनेंगे, दो पिन्ने, राउंड सी स्ट्रक्चर बनेगी ना, जो फोल्ड करके इतना गोला सा बना लेते हैं। कितने गोले बनेंगे, दो। क्यों दो बनेंगे, तीन क्यों नहीं बनेंगे? एक को तो मैंने दो चेन दिए और एक को एक चेन दी है, तो दो वाला दो पिन्ने क्यों नहीं बनाता? रीजन क्या है, क्योंकि वो दो जो चेन थी वो क्या थी, वो आपस में बंधी हुई थी, और मैंने उसको कहा था गिरा खोलनी भी नहीं है, तो वो क्या बनेगी, एक ही टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुख्तलिफ बुक सर्च करके आप, जितनी भी बायोकेमिस्ट्री की बुक, आप यहां पर कंफ्यूजन प्रिवेल करेगी कि इंसुलिन टर्शरी में जाएगी क्वार्टनरी में, एंटीबॉडीज 4 स्ट्रक्चर है, टर्शरी में जाएगी क्वार्टनरी में।
लेकिन याद रखना मैंने क्या कहा, यूजुअली अपॉलीपेप्टाइड चेन सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, और सिंगल पॉलीपेप्टाइड जब भी कॉइल बनाकर एक इस तरह से ग्लोब शेप में जा रही है तो वो टर्सरी एक ही बनेगी, उसकी फाइनल शेप टर्सरी रहेगी। सिंगल पॉलीपेप्टाइड कभी भी टर्सरी से आगे नहीं जा सकती, बात ही खत्म। सो a protein with a single polypeptide chain cannot have which structure, quaternary। सिंगल वाली के पास क्वाटनरी नहीं हो सकती, लेकिन इंसुलिन की भी टर्सरी है, मैं टर्सरी कहता हूं। याद रखना कि अगर एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा चेन है और दोनों के दरमियान कोवलेंट इंटरेक्शन है, दोनों के दरमियान कोवलेंट इंटरेक्शन है, तो ये दोनों चेन बिहेव करेंगे एज ए यूनिट। जो बच्चों को मैंने कहा था ना, दो चेन है, दो धागे हैं, दोनों में गिरा लगी है, गिरा खोलनी भी नहीं है, तो पिन्ना बनाओ तो कितना पिन्ना बनेगा, एक ही, तो एक ही टर्सरी बनेगी, दो टर्सरी नहीं बन सकती, दो पिन्ने नहीं बना पाएगा वो। तो इसलिए याद रखना, बाज औकात जैसे इंसुलिन में चेन तो दो होती हैं, लेकिन दोनों चेन में कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं, क्या, शुरू में भी और एंड पर डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, दोनों चेन बिहेव करती हैं एज ए यूनिट, और दोनों चेन, से फॉर एग्जांपल ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, इंसुलिन की दोनों चेन है, और दोनों चेन आपस में जुड़ी हुई हैं किसके जरिए, वो जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड कोवलेंट इंटरेक्शन के जरिए, ये खुल नहीं पाएगा, तो दोनों की फोल्डिंग क्या होगी, अगट्ठी होगी फोल्डिंग, और ये एक ही टर्सरी बनेगी, ये दो टर्सरी नहीं बन सकती। जब दो टर्सरी नहीं बन सकती तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर नहीं होगी, क्योंकि क्वाटनरी के लिए शर्त है कि दो टर्सरी मिलेंगी तो क्वाटनरी बनेगी, बात ही खत्म होगी यार। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जब भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और ग्लोबुलर शेप में जा रही है तो आंसर क्या होगा, यूजुअली ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में अक्सर आ जाता है, यूजुअली फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू ग्लोबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर। क्योंकि सिंगल पॉलीपेप्टाइड है तो आंसर क्या होगा, टर्सरी। लेकिन अगर एक से ज्यादा चेन भी हैं और आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए जुड़ी हैं तो फिर भी क्या होगी, टर्सरी, चूंकि वो एक ही टर्सरी बनाएंगी। इस तरह से एंटीबॉडीज में चार चेन है, चारों में क्या होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, और वो भी एक ही टर्सरी बनाती है, चार टर्सरी नहीं बनाती है, याद है। प्राइमरी उसमें चार ही है लेकिन टर्सरी एक ही है। बॉन्डिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है, आप देखें ना, डाइसल्फाइड लिंकेज, यहां पर बात आ गई जनाब, वो जो आप बात करते हैं सल्फर सल्फर लिंकेज, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट होती है, आयनिक बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज क्वाटनरी में होते ही कोई नहीं है। ठीक है, क्वाटनरी को वो स्टेबल नहीं कर रही, वो टर्सरी। तो इंसुलिन में कितने होते हैं, दो डाइसल्फाइड लिंकेज, एंटीबॉडीज में कितने होते हैं, चार। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जांपल्स में फिर यही दी हुई है। मायोग्लोबिन इज एन एग्जांपल, वेरी करेक्ट एग्जांपल। एक ही चेन है मायोग्लोबिन, जो हमारे हीमोग्लोबिन हमारे मसल में होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड इनटू अ ग्लोबुलर फॉर्म, दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज और इंसुलिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी के बाद क्वाटनरी बनेगी। एक टर्सरी थी वो पसंद नहीं आई, दूसरी भी टर्सरी थी वो पसंद आई, तो एक ही प्रोटीन के पास दो टर्सरी थी, दोनों जोड़कर क्या बना दी, एक क्वाटनरी बन गई। तो इसलिए क्वाटनरी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में याद रखना, जब एक से ज्यादा चीजें हों तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे एंटीना कॉम्प्लेक्स, जैसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बी एफ और B6 और F पर मुश्तमिल होता है, साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स A और A3 पर मुश्तमिल होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है, इसलिए एंटीना कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, गोल्जी बॉडीज भी होती हैं और साथ एसोसिएटेड जो विजिकल भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड हम यूज ही तब करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हों। सो एग्रीगेशन ऑफ मेनी टर्सरीज कॉल्ड क्वाटनरी, एक से ज्यादा टर्सरी एग्रीगेट हो रही है तो वो क्वाटनरी बनेगी। क्वाटनरी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेकिन ये टर्सरी से थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल होती है। बड़ी जो सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर है वो टर्सरी होती है। टर्सरी इज द वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। फोल्डिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जब भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर फॉर्म में जाएगी तो वो टर्सरी होगी, और जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से जुड़ी हुई, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं होनी, तो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन अगर ग्लोबुलर फॉर्म में जा रही हैं तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर फॉर्म टर्सरी, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर फॉर्म क्वाटरनरी। कौन कौन सी बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, वही जो बॉन्ड इंपॉर्टेंट है किस में,
टर्सरी स्ट्रक्चर में वही बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, क्वाटनरी में सिर्फ फर्क क्या है कि टर्सरी में डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाती है और यहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वाटर रिपेलेंट इंटरेक्शन जा जाते हैं, ठीक है। तो सो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड बोथ आर इंपॉर्टेंट इन टर्सरी एंड क्वाटनरी. Hydrogen bond is common between quaternary, tertiary and secondary. So which bond is common in secondary, tertiary and quaternary? तो फिर आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड. Which bond is present at all level? तो वो पेप्टाइड बॉन्ड, all level पर पेप्टाइड बॉन्ड. Which bond is common in secondary, tertiary and quaternary? वो हाइड्रोजन बॉन्ड. Secondary structure is stabilized by hydrogen bond. तो बाकी जो डाइसल्फाइड लिंकेज आर प्रेजेंट ओनली इन टर्सरी स्ट्रक्चर. तो ये पॉइंट आपने याद रखने, एमसीक्यू मार सकते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? हीमोग्लोबिन. अब चारों स्ट्रक्चरल लेवल मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं और यहां पर मैंने आंसर भी ये आपके सामने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी हुई है. बेटा हीमोग्लोबिन की एक लीनियर चेन है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी लीनियर चेन है, दूसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, तीसरी लीनियर चेन है, तीसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोर्थ लीनियर चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये सारी क्या है? चार हीमोग्लोबिन की चेन, तो चार प्राइमरी स्ट्रक्चर है. वो फोल्ड होगी किसमें? कॉइल की फॉर्म में. तो सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, चार सेकेंडरी बन गई हैं. फिर ये सेकेंडरी मल्टीपल कॉइलिंग करके ग्लोबुलर फॉर्म में आ गई. तो ये भी क्या बन गई? टर्सरी. ये भी क्या बन गई? टर्सरी. ये भी क्या बन गई? टर्सरी. और ये भी क्या बन गई? टर्सरी. तो चार टर्सरी होगी हीमोग्लोबिन में. चारों टर्सरी क्या होगी? एग्रीगेशन ऑफ मेनी टर्सरी. चारों टर्सरी एग्रीगेट होगी और क्या बन गया? क्वाटनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन की. तो हीमोग्लोबिन में क्वाटनरी स्ट्रक्चर है. फाइनल स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन की क्या है? क्वाटरनरी. प्रेजेंट इसमें कौन कौन सी हैं? सारे लेवल इसमें मौजूद है. प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर कौन सी है? टर्सरी. टर्सरी डिस्टर्ब होगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो ये एक कंसेप्ट है जिसको आपने ध्यान में रखना है. सो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में फर्क ही होता है. मायोग्लोबिन इज अ टर्सरी ग्लोबुलर प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटनरी जो ग्लोबुलर प्रोटीन. सो ये कुछ कंसेप्ट हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इसी बेस पर है, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. चाहे वो फिब्रस प्रोटीन है, चाहे वो ग्लोबुलर है. फिब्रस जो दागानमा होती है और ग्लोबुलर जो क्या ग्लोब शेप होती है. फिब्रस के पास फाइनल और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेकेंडरी ही होती है और ग्लोबुलर के पास फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटनरी हो सकती है लेकिन मस्ट नहीं है. मस्ट स्ट्रक्चर कौन सी है? टर्सरी है. तो टर्सरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकेंडरी इज इंपॉर्टेंट इन फिब्रस प्रोटीन एंड सेकेंडरी इज इंपॉर्टेंट इन ऑल प्रोटीन. सारी प्रोटीन में सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है. अब देखें बालू में कौन सी है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल भी है और इसी वजह से फिब्रस प्रोटीन ज्यादा स्टेबल होती हैं. और इसी तरह से जो बाल पानी में सॉल्युबल तो नहीं है ना, तो फिब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ये क्या होती हैं? हमेशा पानी में सॉल्युबल होती हैं. ज्यादा स्टेबल कौन सी हैं? फिब्रस. लेस स्टेबल क्या हैं? वो हमारे पास ग्लोबुलर. तो ये कुछ इलास्टिक और इन इलास्टिक एग्जांपल्स भी इसमें मौजूद होती हैं. सो एक्सेप्शंस आर देयर. अब आप देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग प्रोटीन है फिब्रिनोजिन, वो सॉल्युबल होती है. फिब्रिनोजिन की फाइनल स्ट्रक्चर क्या होती है? वो अपनी ग्लोबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ग्लोबुलर शेप में एग्जिस्ट करती है. लेकिन जब उसने क्लॉट बनाना होता है ना, तो वो उसकी ग्लोबुलर शेप टूटती है और वो फिब्रस शेप में आती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनसॉल्युबल बनकर फिर वो क्लॉट बनाती है. तो फिब्रिनोजिन क्या होती है? फिब्रिनोजिन हालत में वो सॉल्युबल होती है और वो ग्लोबुलर शेप में होती है. और फिब्रिन जब बनती है तो वो क्या होती है? वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है. उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे. अब आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है. अगर क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आए, आपके क्वेश्चन का कोशिश करूंगा बेहतरीन आंसर देने की. वीडियो अगर पसंद आई अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, स्टूडेंट तक शेयर करें. अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कोलीग्स तक शेयर करें. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चूंकि आपके लिए ला रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट लेवल, पब्लिक सर्विस मिशन के लेवल के क्वेश्चन. खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान.